Hello students, welcome to Pi Academy. Hi, I am Abhishek Lahoti and आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का 5th लेक्चर जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कौन सा लेक्चर है ये? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बात सबको समझ में आई? अभी देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की। इक्वेशन मतलब कैसा? देखो, जैसे अगर मैं बता रहा हूं कि मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया यू से एंगल थीटा, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल हुआ। अब ये इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम आ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में आए तो प्रोजेक्टाइल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? ये प्रोजेक्टाइल ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये कर्व का इक्वेशन क्या है? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये कर्व का इक्वेशन क्या है? आपको गिवन कौन सी दो चीजें हैं? एक इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इसके अलावा कोई भी चीज यूज करना मतलब आप वेरिएबल से खेल रहे हो, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? जैसे मैं अभी ऐसा चल रहा हूं सीधा, तो मेरी ट्रेजेक्ट्री क्या है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ट्रेजेक्ट्री मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब जो भी पाथ है वो पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये वर्ड थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होता है और एक्सेप्ट कम होता है, इसीलिए हमको दिक्कत आती, सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे मेरा आज तक का एक्सपीरियंस, मैंने काफी अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, पर अच्छे बच्चों को तो समझ जाता है, पर जो मिडल, जो जैसे मतलब जो बोलते हैं ना कि जो मेहनती रहते, जो सिलेक्ट तो हो जाते मेरे जैसे, पर इनको थोड़ा सा फोर्स, पर उनकी कमी क्या होती है कि वो वर्ड ही नहीं समझ रहा है। वर्ड का मतलब क्या है? बोलो, वर्ड का मतलब क्या है? पाथ। वर्ड का मतलब है पाथ। मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है मुझे नहीं मालूम, जब तक मैं इक्वेशन नहीं निकालूंगा। जब मैं इक्वेशन निकालूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। बोलो सही है गलत? सबको ये बात समझ में आई? तभी तो मुझे पता चलेगा ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। अनटिल अनलेस मुझे कोई पता चल सकता क्या? नहीं, तो मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन में कौन से, यहाँ पे कौन से दो कोऑर्डिनेट प्लेन यूज हो रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज हो रही है, एक्स और वाई। तो हमें पाथ किस में निकालना पड़ेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। सबको समझ में आया यहाँ तक? बोलो, सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बोलो। तो हमें इक्वेशन निकालना है इसके पाथ का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हम क्या कहते हैं? बोलो, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर कैसे निकाले? मान लो एक महान अनुभवी इंसान था, यहां पे पहुंच गया। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते एक्स कॉमा वाई। क्या मान ले इसका कोऑर्डिनेट? एक्स कॉमा वाई। तुम आराम से निकाल सकते, इसका प्रोसीजर ध्यान रखो, तुमको अपने आप सब आने लगेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो बताओ वाई डायरेक्शन में ये कितनी हाइट जा रहा है? वाई। एक्स डायरेक्शन में कितनी? एक्स। कोऑर्डिनेट तो लिखना आता ही है सर हमें। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत कुछ बोल सकते हैं, सही है गलत? अब हम, हमारे जीवन का एक ही धर्म है प्रोजेक्टाइल में, हम पैदा ही प्रोजेक्टाइल सॉल्व करने के लिए हुए थे और सॉल्व करने में ये एक ही धर्म है, वाई डायरेक्शन। बोलो सही है गलत? तो ओ आ, ये यू साइन थीटा, ये यू साइन थीटा। बोलो सही है गलत? फिर सर यहां पे पहुंचा मैं, ये डिस्टेंस y था। बोलो, ये डिस्टेंस y था, नीचे लग रहा था जी, ठीक है। तो हम क्या मान सकते? मान लो टाइम t लग रहा था यहां से यहां पहुंचने में। कितना टाइम? t। बोलो सही है गलत? यहां तक बात समझ में आई? तो हम सीधा बोल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, ऊपर की डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव मानी तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो हम y को क्या लिख सकते? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। बोलो सही है गलत?
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो हमें इक्वेशन 1 मिली। बोलो सही है। बस यहां तक वो, यहां से यहां तक वो टी टाइम में पहुंचा। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में अगर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओ एक्सेलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो एक्स क्या होगा? टाइम। बोलो सही है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो टाइम इज इक्वल टू एक्स बाय इक्वेशन 2। देखो यहां पे वेरिएबल इस इक्वेशन में क्या था? टाइम। उसको हमने किससे रिप्लेस किया? एक्स से। तो देखो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा। ओ टडिंग टडिंग। चलो इधर आते, हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओ ये क्या बना? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। बोलो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो कोई भी इक्वेशन और कोई टर्म यूज हो रहा है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सबको समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? यहां तक इन दिस इक्वेशन थीटा एंड यू आर ओनली देयर। और कोई वेरिएबल है क्या? क्या एक्स और वाई में इक्वेशन है? ये इक्वेशन देखते से ही हमें समझ में आया इसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पैराबोला है। क्या है ये? कौन सा बात फॉलो कर रहा है? पैराबोलिक। बोलो समझ में आया सबको? कौन सा बात फॉलो कर रहा है? कौन सा बात फॉलो कर रहा है? बोलो सबने कॉपी किया? कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिखो लिखो लिखो। मुझे तो समझ में आ गया सर, बाकी आप बताओ कैसे हालचाल? बढ़िया? हाँ सबको समझ में आ रहा है? क्या इक्वेशन बनी? इक्वेशन क्या बनी? देखो, आओ हुजूर तुमको सितारों में लेक्चर। देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये इक्वेशन बनी? बोलो 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 बोलो। अब देखो इसको और अच्छे से कन्वर्ट किया जाए। मैंने निकाला एक्स टेन थीटा कॉमन, एक एक्स कॉमन निकाला, माइनस सॉरी 1 माइनस हाफ जी एक एक्स बाहर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। बोलो यहां तक सिचुएशन समझ में आई? देखो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या विल गेट द सेम इक्वेशन। बोलो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या एक कॉस थीटा कैंसल, तो क्या बचा डिनोमिनेटर में? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। ओह ये तो मजा आ गया। एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो सर मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पे आपने सिखाया था, मुझे मालूम है साइन 2 थीटा बाय जी, इसको मैंने रट लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स एक्स बाय आर। क्या एक और इक्वेशन मिला मुझे? बोलो क्या एक और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मिला?
मैं खुश था, मुकम्बो खुश हुआ, है कि नहीं? एक और इक्वेशन मिला या नहीं मिला? बोलो, सबको समझ आ रहा है? सबको मेरी बात समझ आई? आई हो तो तालियां बजाए, ऐसी मजाक कर रहा। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिली y और x में। ये कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक। कौन सा पाथ फॉलो करता है ये? पैराबोलिक। कॉपी किया सबने? बोलो, हमने कौन सी दो इक्वेशन निकाली? हम ऊपर लिख लेते, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, सही है? ये एक इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। बोलो बोलो बोलो, क्या ये दो इक्वेशन हमने निकाल ली? ये दो ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको जब तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे जब तक आपको काम आने वाली है। बोलो, हो गया? चलो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। अब देखो, एक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का एक फंडा है यहां, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 14 मीटर। बोलो, लिखा सबने? ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये 14 मीटर। लिखो क्वेश्चन। एक बंदे ने बॉल फेंका, वो दीवार से जस्ट छू के गया। दीवार से वो 4 मीटर दूरी पे था और दीवार भी 4 मीटर की थी। यहां पे यू और एंगल थीटा पे फेंक दिया। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो फटाफट, सबको समझ में आया क्या? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बताओ कैसे करेंगे? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत। रेंज क्या है? देखो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया 4,4, ध्यान से, 1 माइनस एक्स बाय आर, तो 4 टेन थीटा 1 माइनस 4 अपॉन, रेंज कितना है? 4 प्लस 14 20। सही है? 4 प्लस 14 20। सही है गलत? कितना होता है 4 प्लस 14? 20। यस सर, हम ही मिले आपको, है ना? टेन थीटा कितना है? 2/7। क्या ये 7/9 है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू 9/7। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/7। बोलो, सबको समझ आया? आया या नहीं आया? बोलो, सबको समझ आया? अब अगर हमें और बहादुरी दिखानी है तो फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द स्पीड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी निकाल लो, यू। अगर आपको बहादुरी दिखानी है तो आई एम विथ यू, निकालो। कैसे निकालोगे? सर हमें एक चीज सिखाई थी कि अगर tan थीटा 9/7 है तो ये कितना होगा? 81 प्लस 49। 140 या 130? बोलो, 130। साइन थीटा 9/√130, कॉस थीटा 7/√130। बोलो, सही है या गलत? सबको समझ में आई मेरी बात? बहुत सही। अब हमें पता है रेंज। रेंज कितना है? बोलो,
रेंज रेंज रेंज, देखो 18 यू स्क्वायर इंटू 2 sin 9/√130 इंटू 7/√130, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अपॉन 10। क्या हम इसको काट दे? देखो क्या हो जाएगा, 130 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट। क्या यू आ गया? बोलो क्या यू आ गया? सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया क्या? बोलो, सबको समझ में आया ये चीज? चलो फिर ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट सवाल देखते। ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन? मान लो ये गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो हमको पूछा गया है u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन h मैक्स, और रेंज, ये पूछा गया। अब देखो ये इक्वेशन अगर गिवन है तो ये भी पैराबोला है, क्या हम इसको और इसको कंपेयर करेगा? करेगा? बोलो सब करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए, सही है गलत? तो थीटा तो पहले ही आ गया सर, बिना सोचे बिना समझे tan इनवर्स ए। हाँ पहला हमने कर लिया। फिर हम साइन थीटा भी निकाल सकता है। बोलो साइन थीटा क्या ये है? a/√1 प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है? 1/√1 प्लस ए स्क्वायर। बोलो सही है गलत? अब अगर मैंने बी और इसको कंपेयर किया तो क्या होगा? जी करो, अब तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। मैंने एक ट्रिक तो तुम्हें बता दिया कि इस क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट कर सकते। बताओ, ये तो कॉमन तरीका है, हर एक बच्चा कर सकता है, ठीक है? बताओ कैसे करेंगे? सब करो फटाफट फटाफट, आओ मैं करके दिखाऊं। जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या बी होगा? कंपेयरिंग, क्या बी होगा? तो हम क्या बोल सकता है? जी 2b कॉस स्क्वायर थीटा क्या इज इक्वल टू यू स्क्वायर है? तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर। बोलो सही है, अपॉन 2b, ये यू स्क्वायर है तो यू क्या हुआ? जी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। किसका किसका आंसर आया था? आओ बोलो किसका किसका आंसर आया था? सबको समझ में आई मेरी सिचुएशन? बोलो सबको आया ये आंसर? और करो, देखो आओ सुनाओ तुम्हें कहानी, एच मैक्स क्या होगा? हमको सब तो पता चल गया सर, थीटा बाय 2g। ओ सर ये तो बहुत आसान है, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है सर? ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ओ अपॉन 2g, 1/2g। बोलो आ गया? ओ सर ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर अपॉन 4b। ओ एच मैक्स आ गया सर। बोलो किस किस कौन से बच्चे का आ गया? आओ बताओ 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 फटाफट। आ गया? अब आर मैक्स निकालना है, हम तो उस्ताद है। आर मैक्स कैसे निकालेंगे? क्या हम आर मैक्स को ऐसे लिख सकते? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्या हम ऐसा लिख सकते? सब ट्राई करके बताओ,
बताओ, सब ट्राई करके बताओ फटाफट, बताओ। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू टू इंटू साइन थीटा ए अपॉन 1 + ए स्क्वायर। अरे यू स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे हम? यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, 1 + a² अपॉन 2b, सही है, इन टू 1/√1 + a², बोलो सही है, अपॉन जी। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो, यहां तक मेरी बात समझ में आई? सर हमने इज्जत से इसको 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 काट दिया, इसको और इसको काट दिया, इसको और इसको काट दिया। क्या a/b आया? रेंज, बोलो, कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो। कॉपी करो फटाफट। सबको समझ में आया? सर ये तो बहुत लेंदी मेथड है। एक बच्चा बोलेगा सर मैंने गलती से इससे साथ कंपेयर कर दिया, तो आपको कोई बुराई? मैंने बोला देख लेते कंपेयर करके, बुराई तो कुछ भी नहीं है। अगर इसके साथ कंपेयर करके देखा जाए तो देख लेते। मैं किसी बच्चे की बात क्यों टालू भला? देखो, देखो इधर, सिंपल, ध्यान से समझो। अगर मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो सर ये इक्वेशन डायरेक्टली कंपेयर थोड़ी होता है। ax कॉमन निकाला जाए, 1 - bx/a होना चाहिए। देखो, 1 - क्या bx/a होना चाहिए? सही या गलत? मुझे समझ में आया। ओह, tan थीटा = a आया सर। तो थीटा = tan इनवर्स a, पहला इक्वेशन तो हमने तुरंत निकाल लिया बिना वेट करे। ओह, मजा आ गया। आर, ओह, इसको और इसको कंपेयर किया जाए, आह आह, R = a/b, मजा आ गया। हमको तो तुरंत दो वैल्यू मिल गई। अब देखो, tan थीटा अगर ये है तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम निकाल लेगा। R = a/b = u², 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। देखा ध्यान से, a/b = u² इंटू 2 a/√1 + a² इंटू 1/√1 + a² अपॉन g। हो, ए कैंसल। क्या u² आया? u² आया? हाँ 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 हाँ, 2b। क्या u को हम ऐसा लिख देगा? मजा आ गया। क्या हम साइन थीटा कॉस थीटा एक और इससे भी कंपेयर करके आंसर निकाल सकते थे? यस सर, इससे भी कंपेयर करके आंसर निकाल सकते थे। यस सर, निकाला? पॉज करके लिख लो सब। अब देखो, अब ध्यान से समझो बात को गहराई से। इसको मैं तुम्हें ओरली करके दिखाएगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो बात को। ओरली कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? किसी को कोई और एक मेथड समझ में आ रही है? बताओ, किसी को कोई और एक मेथड समझ में आ रही है? बताओ। देखो मैं करके दिखाएगा। देखो, मैंने क्या बोला था तुमको? एक प्रोजेक्टाइल है, यू से फेंका गया थीटा एंगल, ये प्रोजेक्टाइल है। अब मान लो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो क्या ये पैराबोला है? यही बोला था मैंने, इस पैराबोला की इक्वेशन। बोलो, अगर मैं इसको 0 कर देता तो मुझे मिलता x = 0, जो कि ये पॉइंट है, 0,0, और
x इक्वल टू a बाई बी, जो कि ये पॉइंट है a बाई बी कॉमा 0। समझ लो, तो क्या रेंज सीधा a बाई बी आ गई? ऐसा भी तो कर सकता था। रेंज सीधा क्या आ गई? a बाई बी। बोलो 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 बोलो। देखो यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं तुमको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सकूं। तुम्हारा काम है कि इसको ग्रास्प करो, चीजें समझो, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, ये तुम्हें करना, मतलब जितनी ज्यादा अप्रोचेस समझ रहोगे उतने ज्यादा तरीके तुम्हें आएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया कि ये रेंज आ गए क्योंकि क्वाड्रेटिक का रूट्स इज एक्स कोऑर्डिनेट, और यही तो रेंज है, यही तो रेंज है। अब एक चीज मेरे को बताओ, इसके आधे पे तो आएगा मैक्सिमम हाइट a बाय 2b कॉमा 0, तो ये क्या आएगा? a बाय 2b h मैक्स। तो क्या आएगा? क्या आएगा? आएगा क्या a के जगह पे a बाय 2b डाला, x के जगह पे माइनस b a बाय 2b का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b, क्या h मैक्स मुझे मिला? a बाय 4b। देखो ऐसे भी मैंने क्वेश्चन निपटा डाला। मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। अगर रेंज आ गया, हाइट आ गई, तो क्या साइन भी आ जाएगा और कॉस भी आ जाएगा? बोलो, यहां तक सबको मेरा समझ में आया? हर एक चीज, हर एक पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलो। अगर कोई भी इसमें लगता है कि तुम वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहे या कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन जस्ट कमेंट मी। ठीक है, कमेंट करो, इसके आगे वेलोसिटी और एंगल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और ये कोशिश में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो आ जाओ। अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि, ध्यान से, ये x, ये y, ये y, ये x। ठीक है, एक बंदे ने बॉल फेंका, फेंका 40 मीटर दूरी पे 15 मीटर की दीवार थी। क्या थी? 15 मीटर की दीवार। एक बंदे ने बॉल फेंका 40 मीटर पे और 15 मीटर की दीवार थी। अब इसमें यह लिखा गया कि मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा दीवार क्रॉस करने के बाद, मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा दीवार क्रॉस करने के बाद। तो मुझे बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ एच मैक्स कितना है? मतलब मेरी मानो तो प्रोजेक्टाइल ऐसा है, मेरे हिसाब से ये 45 डिग्री है और ये यू है, ये ऐसा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये है, एच मैक्स, ये निकालना है तुम्हें। ट्राई करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन ट्राई। करो क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझ में आया कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया, 40 मीटर दूर एक 15 मीटर की दीवार थी, उसको उसने क्रॉस किया, पर इसमें एक कंडीशन उसने दी कि मैक्सिमम हाइट वो दीवार क्रॉस करने के बाद करता है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। तो बताओ सर, मैं तो ओरली कर दूं, कैसे? अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो मैंने ऐसा अगर लिखा तो मुझे मालूम है थीटा 45 डिग्री है, मुझे मालूम है इसका कोऑर्डिनेट 40 कॉस 40 15 है, तो मैंने डाला 15 इज इक्वल टू 10 45 क्या 1 होता है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 40 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्या मैं इसको 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर बोल दूं? सर मुझे तो मजा आ गया। बोलो सर देखो मैं आपको बताता हूं, ये 2 और ये 2 कैंसल, ठीक है? अब देखो इसको इधर ले जाओ, 40 का स्क्वायर इंटू 10 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बोलो सही है गलत? बोलो सबको समझ में आ रहा है? क्या इसको मैं 2 बोल सकता हूं, इसको 5? तो यू स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 2, देखो 80 इंटू 8 640, यू स्क्वायर आया एच मैक्स। एच मैक्स क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या होगा 640 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू 10, 16 मीटर। एच मैक्स क्या है? 16 मीटर। बोलो सबको क्लियर है चीजें? एच मैक्स क्या है? 16 मीटर। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा है? बताओ एच मैक्स क्या है? 16 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तुम करो जितने क्वेश्चन कम है, ठीक है? किया सबने? अब आता है नेक्स्ट सवाल। ऐसा ही कुछ सवाल है, देखो देखो सवाल क्या है? सवाल ऐसा है, ये x है, ये y है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये u से अपन ने प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा है, यहां पे P1 है, ये h है, ये P2 है, ठीक है? क्वेश्चन ये है, देखो सिर्फ वो इक्वेशन को घुमाएगा आपस में। क्वेश्चन ये है, फाइंड h इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। फाइंड h इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। करो फटाफट। फाइंड h इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, करो फटाफट। देखो फाइंड h इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। बोलो सबको समझ में आ रहा है? कैसे निकालेगा? सर मुझे एक चीज पता है। देखो ना सर, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही तो लिखना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? P1, H, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट ये है। अगर मैंने इस इक्वेशन, और रेंज क्या है सर? P1 प्लस P2, रेंज है सर P1 प्लस P2। सीधा करो। देखो सर आप इससे कंपेयर करो सर, आप दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर लो, आंसर वन एंड द सेम चीज है, आपको कोई नहीं रोक सकता जीवन में, ठीक है? अगर मैंने इससे कंपेयर किया
तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू P1 tan थीटा, ठीक है, P1 tan थीटा 1 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। बोलो सही है गलत? दिक्कत क्या है सर? tan थीटा निकालना। दिक्कत क्या है सर? tan थीटा निकालना। अरे सॉरी, इस क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हो गया ना सर, अब क्या करना है? इसके अलावा क्या बचता सर? P1 इसको करोगे P1 प्लस P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। बोलो सही है? ये और ये कैंसिल हो गया सर, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक समझ में आ रहा है? देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है तुमसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, सच दैट कि ये कंसेप्ट तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। चाहे कुछ भी हो जाए सर, हमको तो आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो करेगा, ठीक है। बताओ सबने कॉपी किया? सबको समझा? क्या एक और क्वेश्चन करे? देखो बताओ, देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं तुमसे, आ जाओ। देखो इधर बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस, मजा दिला देने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इधर, ऐसा क्या हुआ, एक हिसाब था जो कि पूरा करना था। एक प्रोजेक्टाइल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। अगर मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया U से, और ये जो प्रोजेक्शन एंगल था ये थीटा था, ये बोला गया कि ये ट्रायंगल को वो क्रॉस करता है, मतलब यहां से निकलता है और यहां से H से जाता है और यहां टकराता है। इसने ये बोला कि ये ऐसा U से प्रोजेक्ट हुआ है, थीटा से प्रोजेक्ट हुआ है, और ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है ट्रायंगल के। तो हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, अगर तुम इक्वेशन लिखना सीख जाओ तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होता है। अगर इक्वेशन लिखना सीख जाओ तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है। ध्यान से थोड़ा सा डील करो ढंग से। बोलो कैसे होगा? क्या ये H है? बोलो क्या ये H है? अगर हम इसको X बोले, देखो, और हम इसको क्या बोल सकता, रेंज माइनस X। बोलो क्या इसको हम बोल सकता रेंज माइनस X? बोलो क्या हम इसको बोल सकते रेंज माइनस X? हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको ये बोलूं tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन X, tan बीटा इज इक्वल टू H अपॉन R माइनस X, सही है गलत? तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन X प्लस H अपॉन R माइनस X। क्या होगा ये देखना जरा, एच आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। सर ये तो मजा आ गया, समझ में आया? ये अपने को प्रूव करना है इक्वल टू tan थीटा। अब देखो मैं कैसे करता। क्या ये वाला फंडा x कॉमा एच है? क्या ये वाला फंडा x कॉमा एच है? बोलो ये वाला फंडा क्या x कॉमा एच है? अगर ये वाला x कॉमा एच है तो ये इक्वेशन यूज किया मैंने, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये इक्वेशन अगर यूज करूं मैं तो y के जगह पे क्या लिखूंगा h, y के जगह पे क्या लिखूंगा x, इसके जगह पे x tan थीटा 1 माइनस x है अपॉन r। देखो इसको सॉल्व करो, h इक्वल टू x tan थीटा इक्वल टू
आर माइनस एक्स अपॉन आर, तो क्या टेन थीटा ये आ गया, एच आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। देखो सबको ये बात समझ में आ रही है, बोलो सबको क्लियर हुई चीजें। तो इसी के साथ मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के तुमको 4-5 सवाल करवा दिए, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और तुमने एक चीज देखी होगी कि हर एक चीज पे मैंने एक ही इक्वेशन यूज की है, सिचुएशन बदली इक्वेशन बदली क्या, नहीं। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लगभग लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, जबकि है कुछ भी नहीं। आप कोई भी इक्वेशन को कर लो, कोऑर्डिनेट से खेलना सीख जाओ, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आई होप कि सबको समझ में आया होगा आज का पूरा लेक्चर। तो चलो, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक आवर चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों को भी, सबको बताओ, ठीक है। चलो बाय बाय।